हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और अभी आपको पता ही चल गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, हम आज पढ़ने वाले हैं उकारांत पुल्लिंगम। जो उकारांत पुल्लिंग शब्द है ना, उसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। उकारांत होता क्या है ये उकारांत। देखो, उकार से अंत, उ ऐसा ध्वनि से अंत होता है। अंत माने शेष होता है। जैसे आप बोलो साधु, अंत में कौन सा साउंड आ रहा है, धू, ऊ का साउंड आ रहा है, ऊ। तो ये जो वर्ड है साधु, दिस वर्ड ends with ऊ साउंड। ओके, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड उकारांत पुल्लिंगम। पुल्लिंगम क्यों पुल्लिंगम? क्योंकि ये मस्क्यूलर शब्द है, पुरुषवाची शब्द है, इस कारण इसको हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे बालक पुरुष हो गया, इस कारण पुल्लिंग। तो इसी प्रकार साधु शब्द है वो भी पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार और कौन सा शब्द है? शिशु शब्द है, गुरु शब्द है, ऋतु शब्द है, वायु शब्द है, भानु शब्द है। ये सब क्या है? उकारांत है एवं ये शब्द पुल्लिंग है। तो अगर आप आज साधु शब्द को पढ़ लेंगे अच्छे से, तो बाकी जितना भी उकारांत पुल्लिंग शब्द है उसको आप एकदम आसानी से उसको भी आप याद कर पाएंगे और उसका भी हल कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा, वो शब्द को भी आप जान जाएंगे। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द पर उकारांत क्या है वो आपको ज्ञात हो गया, पुल्लिंग क्या है आपको ज्ञात हो गया। साधु शब्द पढ़ते ही पढ़ते अब सारे उकारांत पुल्लिंग को आप कर पाओगे। ठीक है, आप देखो वचन आपको ज्ञात है क्या है, मैं बता दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ, फिर से बताऊंगी ताकि आपके एकदम दिमाग में आ जाए कि वचन क्या होता है। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो एकदम आपका दिमाग में वो याद होता जाएगा। ठीक है, एक वचन माने एक। देखो, इंग्लिश में ऐसा होता है सिंगुलर प्लूरल, आप पढ़े होंगे ना इंग्लिश में। तो संस्कृत में होता है सिंगुलर डुअल प्लूरल, एक दो बहु, एक दो दो से अनेक। एक माने देखो बोल रहा है एक वचन माने एक जन, एक संख्या में एक। द्विवचन माने संख्या में दो। बहुवचन माने संख्या में दो से अधिक, अनेक बहु संख्या में। ठीक है, एक दो दो से अधिक, एक दो अनेक। सिंगुलर डुअल प्लूरल याद हो गया। एक वचन माने एक, द्विवचन माने दो, बहुवचन माने दो से अधिक, अनेक। इस प्रकार सिंगुलर एक वचन, डुअल द्विवचन, बहुवचन होगा प्लूरल। तो और यहाँ पे क्या है, विभक्तियाँ है। तो विभक्ति आपको ज्ञात होगा तो आधा कारक आप यहाँ जान जाओगे। उपपद विभक्ति के अलावा बाकी जो मूल रूप से कारक होता है वो यहीं पे। ठीक है, प्रथमा होता है कर्ता, ने इसमें लगता है ने, कर्ता ने माने किसने किया। ठीक है, ने प्रथमा होता है कर्ता। साधु साधु साधवः, एक साधु, साधु माने संत, आपको पता है ना। साधु एक साधु, साधु देखो बड़ी ऊ के मात्रा, दीर्घ ऊ लग गया, द्विवचन में दीर्घ ऊ हुआ। ठीक है, साधु और साधवः माने दो से अधिक साधु। साधु माने दो साधु, साधवः माने दो से अधिक साधु। इसी प्रकार गुरु शब्द का आप बोलिए कैसा होगा। गुरु उकारांत विसर्ग, गुरु उसके बाद बरियू हो जाएगा, दीर्घ ऊ जो हो जाएगा। गुरु अंत का जो गुरु का जो लास्ट वाला ऊ है ना, वो ही उकारांत होगा, वो ही दीर्घ ऊ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले वाला गुरु, ग में जो ऊ लगता है वो नहीं होगा, जो र में ऊ लगता है वो दीर्घ हो जाएगा। गुरु साधवः है वो क्या हो जाएगा, गुरवः। ठीक है, गुरवः। तो साधु साधु साधवः, गुरु गुरु गुरवः। शिशु का क्या हो जाएगा, शिशु शिशु शिशवः। ठीक है, तो एक शिशु, दो शिशु, दो से अधिक, अनेक शिशु। ठीक है, इस प्रकार। द्वितीया में क्या लगता है, द्वितीया में लगता है को, किसको, टू इंग्लिश में, इसमें होता है कर्म कारक। ठीक है, तो साधुम माने एक साधु को, साधु दीर्घ ऊ के मात्रा, दो साधु को, साधुन दो से अधिक साधु को। ठीक है, तो साधुम साधु साधुन, एक साधु को, दो साधु को, दो से अधिक साधु को। ठीक है, अनेक साधु को। तो गुरु का क्या हो जाएगा, बोलो, गुरुम गुरु गुरुन। शिशु का क्या हो जाएगा, शिशुम शिशु शिशुन। ठीक है, एक शिशु को, दो शिशु को, बहुत शिशु को, एक गुरु को, दो से अधिक गुरु को। इस प्रकार का इसका अर्थ होता है।
तृतीया में क्या होता है, करण कारक, द्वारा, इंग्लिश में बाई, अतः से लगता है द्वारा वाला से, किसके द्वारा, ठीक है। साधुना माने एक साधु से, साधुव्यम माने दो साधु से, साधुविहि माने दो से अधिक साधु से, ठीक है। तो शिशु का क्या हो जाएगा, शिशुना एक शिशु से, शिशुभ्याम दो शिशु से, शिशुभिहि दो से अधिक शिशु से, ठीक है। गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुना एक गुरु से, गुरुभ्यम दो गुरु से, गुरुभिहि दो से अधिक गुरु से, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार भानु, वायु, ऋतु इसी प्रकार होगा। भानु माने सूरज, वायु माने जो पवन चलता है वायु, विंड, ऋतु माने सीजन, ऋतु, ठीक है। गुरु और शिशु तो मैं बता रही हूँ, शिशु माने चिल्ड्रन, गुरु माने होता है टीचर, ठीक है। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति है साधवे, साधुव्यम, साधुव्यः। साधुव्य माने एक साधु के लिए। चतुर्थी विभक्ति में लगता है संप्रदान, संप्रदान में होता है के लिए, किसके लिए, फॉर, ठीक है। फॉर वन साधु, एक साधु के लिए, साधुवे, साधुव्यम माने दो साधु के लिए, ठीक है। साधुव्यम माने दो साधु के लिए, और साधुव्यः माने दो से अधिक साधु के लिए, ठीक है। और देखो इसी प्रकार गुरवे माने एक गुरु के लिए, गुरुभ्याम माने दो गुरु के लिए, गुरुभ्य माने दो से अधिक गुरु के लिए। सेम रूप से शिशुवे माने एक शिशु के लिए, शिशुभ्याम माने दो शिशु के लिए, शिशुभ्य माने दो से अधिक शिशु के लिए। चतुर्थी तक अब समझ गए। कारक सहित हम पढ़ रहे हैं, मीनिंग हम एकदम जान रहे हैं अच्छे से। पंचमी, पंचमी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक में पंचमी, पंचमी में अपादान कारक। तो इसका अर्थ होता है फ्रॉम, इसमें भी से लगता है पर ये अलग होने के अर्थ था। ये बाई वाला से था तृतीया, किसके द्वारा वाला से, ये अलग होने के अर्थ में से लगता है, माने फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम बोलते हैं ना, फ्रॉम कार्ड लिखते हो, फ्रॉम जिसको दे रहे हो उस पर टू लगता है, द्वितीय विभक्ति लगता है, उसको दे रहे हो, और जिससे कार्ड जा रहा है माने जो कार्ड को दे रहा है तो फ्रॉम लिखते हो। इस प्रकार मेल लिखते हो फ्रॉम, ठीक है, दिस मेल फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम माने किससे, ठीक है। ये भी से लगता है पंचमी में, पर ये फ्रॉम वाला से। तो साधो हो माने एक साधु से, साधुव्यम माने दो साधु से, साधुव्य माने दो से अधिक, अनेक, बहु साधु से। तो उसी प्रकार बोलो शिशो हो माने एक शिशु से, शिशुभ्यम माने दो शिशु से, शिशुभ्य माने दो से अधिक शिशु से। इसी प्रकार गुरु हो माने एक गुरु से, गुरुभ्यम माने दो गुरु से, और गुरुभ्य माने दो से अधिक गुरु से। अब देखो षष्ठी, षष्ठी कारक नहीं होता, ये संबंध होता है, रिलेशनशिप, संबंध, ऑफ, इसमें लगता है का, के, की, इस प्रकार। साधो माने एक साधु का, साधो हो, तो गुरु हो माने एक गुरु का, साध्व हो, गुर्व माने देखो गुर्व आधा र, ऊपर र की मात्रा इस प्रकार चला आएगा, ठीक है। गुर्व होगा ये, गुर्व माने दो गुरु का। उसके बाद देखो साधु नाम तो होगा गुरु नाम, माने दो से अधिक गुरु का, ठीक है। तो शिशु का क्या हो जाएगा, आप बोलो। शिशु हो माने एक शिशु का, शिशव माने दो शिशु का, और शिशु नाम माने दो से अधिक शिशु का। उसके बाद देखो सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, सप्तमी में होता है अधिकारण कारक, अधिकारण कारक में सप्तमी लगता है, और उसका मीनिंग जो होता है पर, इसके मध्य, इंग्लिश में कहे तो इन, साधौ, ये देखो अच्छे से, औ की मात्रा तो है पर ये द्विवचन वाला नहीं है। अगर अकारांत पुल्लिंग होता तो द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में औ लगता, परंतु उकारांत में क्या लगता है, सप्तमी का एक वचन में औ लगता है। साधौ, औ की मात्रा देख पा रहे हो, साधौ माने एक साधु में, एक साधु पर, साधौ माने एक साधु पर, गुरु माने एक गुरु पर, एक गुरु पर, शिशु माने एक शिशु पर, ओके। साध्वौ माने दो गुरु पर, दो साधु पर, साध्वौ माने दो साधु पर, गुरु माने साधो हो,
साध्वो, साध्वो माने एक साधु, दो साधु पर, द्विवचन है ना, दो साधु पर, साध्वो माने दो साधु पर, गुरवः माने दो गुरु पर, शिशवः माने दो शिशु पर, द्विवचन है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, द्विवचन में। बहुवचन में साधुषु माने बहुत सारे साधु पे, गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुषु, बहुत सारे, दो से अधिक, अनेक गुरुओं में। शिशु का क्या हो जाएगा, शिशुषु, अनेक शिशुओं में, ठीक है, अनेक शिशु पर। और यहाँ पे देखो ओ की मात्रा हो गया, ओ की मात्रा, ये प्रथमा का कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, हे तो लग रहा है, पर हे साधो, हे साधु, ये तो कॉपी पेस्ट, द्वितीय द्विवचन और बहुवचन एकदम कॉपी पेस्ट है, हे साधो। और हे साधव, देखो साधव साधव कॉपी पेस्ट, साधु साधु, बरी उ कॉपी पेस्ट, बस आगे एक हे लगा, द्विवचन और बहुवचन एकदम कॉपी पेस्ट, प्रथमा द्वितीय और संबोधन, प्रथमा द्वितीय और संबोधन। परंतु जो एक वचन है वो परंतु कॉपी पेस्ट नहीं है, ध्यान देखो, हे साधो, ये ध्यान देके रखना है आपको। आप पूरा मीनिंग समझ गए हो, कारक समझ गए हो, अभी इसको याद करने का पाला। याद कैसे करते हैं, इस प्रकार से आपको सुविधा लगे आप ऐसे याद कर सकते हो, पर मुझे लगता है ये इस प्रकार से पूरा एक वचन, पूरा द्विवचन, पूरा बहुवचन, इस प्रकार से अगर आप याद करोगे वो ज़्यादा सरलता होगा, ठीक है। देखो ये अब संस्कृत जो है ना, वो गाना गा गा के अगर याद करोगे आपको जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक आपका दिमाग में, आपका स्मृति में रहेगा ये। तो ये चलिए गाना गा के इसको याद करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे गाना गा सकते हो मेरे से, ठीक है, तो फिर आप अपने जैसा गाना गा के इसको याद करो। और अगर आप मुझसे सुर मिलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको याद करना है मेन मोटिव, तो अब कैसे भी करो वो आपकी मर्जी। तो बोलो साधु साधुम साधुना साधुवे साधो साधो साधो, साधु साधुम साधुना साधुवे साधो 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 साधो, साधु साधुम साधुना साधवे साधु साधुम साधुना साधवे, गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे, शिशु शिशुम शिशुना शिशुवे शिशु शिशुम शिशुना शिशुवे। हो गया। साधो साधो साधो, साधो साधो, साधो साधो साधो, ओ की मात्रा विसर्ग, ओ की मात्रा विसर्ग, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा विसर्ग, ओ की मात्रा विसर्ग, ओ की मात्रा, ठीक है। साधो साधो साधो, गुरो गुरो गुरो, गुरो गुरो गुरो, शिशो शिशो शिशो, शिशो शिशो शिशो। तो बोलो साधु साधुम साधुना साधवे साधो साधो साधो, साधु साधुम साधुना साधवे साधो साधो साधो, गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे गुरो गुरो गुरो, गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे गुरो गुरो गुरो, गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे गुरो गुरो गुरो। इसको आप याद रखना, साधो, हे साधो। उसके बाद देखो शिशु कैसे याद करना, शिशु शिशुम शिशुना शिशुवे शिशो शिशो शिशो, शिशु शिशुम शिशुना शिशुवे शिशो शिशो शिशो। हो जाएगा, हो गया याद। 5 बार अब देख देख के बोलो उसको, उसके बाद बिना देखे एक बार बोलो, देखो हो गया आपका याद। इस प्रकार से एक वचन याद कर लोगे तो द्विवचन बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा, माने ईजीएस्ट, मेमोराइज करने में सबसे ईजीएस्ट है द्विवचन। इसको आपको 3 शब्द याद रखना है इसमें। साधु, उसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, माने दीर्घ ऊ लगा है, साधु, एक साधु हो गया। उसके बाद साधुव्यम, साधुव्यम में अगेन छोटी ऊ, ठीक है। साधु जो शब्द है छोटी ऊ ही लगता है, परंतु द्विवचन में प्रथमा द्वितीय और संबोधन में बड़ी ऊ लग जाता है, माने दीर्घ ऊ लग जाता है, ठीक है। साधु साधुव्यम साधवः, तो गुरु गुरुव्यम गुरुवः, शिशु शिशुव्यम शिशुवः शिशवः, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो प्रथम जो आप शब्द याद किए हो उसको आप 2 बार रिपीट करो, सेकेंड शब्द में 3 बार रिपीट करो और थर्ड शब्द में 2 बार रिपीट करो। तो इससे आपको एक बर्गर बनाना है। तो बर्गर के बन वगैरह जो है ना, पतला 2 बार 2 बार, और जो बीच में अच्छा हम स्टाफिंग्स डालें, भ्याम भ्याम भ्याम। तो साधु साधु साधुव्यम 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 साधो साधो।
2 बार साधु साधु, साधुव्यम साधुव्यम साधुव्यम, 3 बार सेम वर्ड, फिर साध्वो साध्वो, ठीक है। और ये द्विवचन और बहुवचन क्या है, प्रथमा द्वितीया का कॉपी पेस्ट संबोधन में। तो बोलो साधु साधु साधुव्यम साधुव्यम साधुव्यम, साध्वो साध्वो। सेम प्रकार से गुरु गुरु गुरुव्यम 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 गुरुवः गुरुवः। शिशु शिशु शिशुव्यम 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 शिशवः शिशवः। याद हो गया द्विवचन। प्रथमा द्वितीया क्या हो रहा है, प्रथमा द्वितीया के जैसा ही संबोधन जो है उसका कॉपी पेस्ट, बस एक हे लगा देना, हे साधु, हे साधु, इस प्रकार से। तो साधु 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 साधुव्यम साधुव्यम साधुव्यम, साध्वो साध्वो, हे साधु, ठीक है, ऐसा है द्विवचन। याद हो गया। अब देखो बहुवचन। बहुवचन भी सरल है। साधवः साधुन साध्वी, साधवः साधुन साध्वी, 2 बार व्याम, 1 बार नाम शु, नाम शु भी। देखो 2 बार व्य नाम शु, नाम शु तो सभी में होता है, षष्ठी में बहुवचन नाम लगता है, सप्तमी में शु लगता है। अधिकतर सारे शब्द रूप में षष्ठी का बहुवचन में नाम, सप्तमी का बहुवचन में शु लगता है। तो साधवः साधुन साधुभिः, साधवः साधुन साधुभिः, गुरवः गुरुन् गुरुभिः, शिशवः शिशून् शिशुभिः, साधुभ्य साधुभ्य साधूनां साधुषु, गुरुभ्य गुरुभ्य गुरूणां गुरुषु, शिशुभ्य शिशुभ्य शिशूनां शिशुषु। हो गया। साधवः साधुन साधुभिः, गुरवः गुरुन् गुरुभिः, साधुभ्य साधुभ्य साधूनां साधुषु, गुरुभ्य गुरुभ्य गुरूणां गुरुषु, शिशुभ्य शिशुभ्य शिशूनां शिशुषु, इस प्रकार। तो साधुवः साधुन साधुभिः, साधुभ्य साधुभ्य साधूनां साधुषु, साधवः साधुन साधुभिः, साधुभ्य साधुभ्य साधूनां साधुषु, गुरवः गुरुन् गुरुभिः, गुरुभ्य गुरुभ्य गुरूणां गुरुषु, शिशुवः शिशून् शिशुभिः, शिशुभ्य शिशुभ्य शिशूनां शिशुषु। हे साधवः, हे साधवः, देखो प्रथमा का बहुवचन और संबोधन का बहुवचन जो है वो सेम है, बस एक हे लगा देना है आपको, ठीक है। बहुवचन एक द्विवचन बहुवचन में प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा की तरह ही संबोधन चलेगा, परंतु एक वचन में जो संबोधन है ना वो थोड़ा अलग है। साधो, हे साधो, इस प्रकार है। तो आपको याद हो गया। एक बार पढ़ लेते हैं, चलो। साधु साधुम साधुना साधुवे साधो साधो साधो, साधु साधु साधुव्यम साधुव्यम साधवो साधुव्यम 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 साधवो साधवो, साधवः साधुन साधुभिः, साधुव्य साधुव्य साधूनां साधुषु। हो गया। ये था आपका आज का पार्ट। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।